हटने के बाद जो केंद्र सरकार की मंशा थी जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की, उसमें कितने कामयाब हुए? जिस तरह की जानकारियां इस समय यहाँ पे बाहर आ रही हैं, तो काफी सारे माफिया जो हैं यहाँ सक्रिय हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लूट चल रही है, वो एक माफिया। माइनिंग माफिया, इसके अलावा लीकर माफिया, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सुनने में आ रहा है बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बाहर के हैं और जम्मू के लोगों से ही काम करवाया जा रहा है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहे हैं वो बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे में सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये 370 हटाने के बाद हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि नई नई पॉलिसियां जो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उनको कैसे उनका वायलेशन करना है शायद लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसके ऊपर क्योंकि जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों की बात हमें मेयर साहब से सुनने को मिली, तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पर कुछ ब्यूरोक्रेट है अंदर जो अपने बेनिफिट के लिए बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और काम यहाँ वाले कर रहे हैं। अगर यही वालों ने काम करना है तो फिर बाहर वालों को क्यों दे रहे हैं, और इसमें इससे क्वालिटी क्या आ रही है? लेकिन ये जितने भी माफिया इस समय सक्रिय हुए हैं, इनका हाल क्या है, इनका तोड़ क्या है? 370 हटने के बाद क्या कुछ बदला है? क्या जम्मू के जो नेता हैं उनसे लोग संतुष्ट हैं या नहीं? हमारे साथ बात करने के लिए अश्वनी मैनी हैं, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं, आरएसएस से। इसके अलावा ये ट्रैवल एजेंट का भी काम बस स्टैंड में यहाँ पर करते हैं। अच्छा, मैं अश्वनी जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, ये इतने सारे माफिया सक्रिय हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? देखियो जी, इसको देखने के लिए तो सरकार का काम है कि अगर आपने दफा 370 तोड़ी है तो जम्मू के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। जो भी काम है, चाहे वो किसी का भी कोई ठेकेदारी का काम हो या कोई भी काम हो, जम्मू के जो लोकल ठेकेदार है ना, उनको तवज्जो देनी चाहिए, ना कि बाहर वालों को। ठीक है, बाहर वालों को पैसा है, बाहर वालों को पास बहुत पैसा है। जम्मू के जो हमारे लेके ठेकेदार है वो ठीक है, इतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन हम तो जैसे हमारे मेयर साहब ने बोला है कि हम इसमें गौर करेंगे, इसको देखेंगे, तो मैं कहता हूँ वो जल्दी जल्दी इस पे देखें कि जम्मू के लोगों ठेकेदारों को काम मिले। लेकिन 370 हटने के बाद क्या क्या आपको परेशानी आ रही है और क्या आप अनुभव कर रहे हैं? देखो जी, 370 परेशानियां भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। परेशानियां ये हैं कि जो जम्मू वालों ने सोचा था ना कि 370 टोटी यही तो हमें इतना बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट जम्मू वालों को नहीं मिला। कारण ये है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, बाहर के लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गरीब आदमी कोई जगह नहीं ले सकता, इतने रेट बढ़ चुके हैं। तो कश्मीर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कश्मीरियों ने तो कसम खा लिया कि हमने तो अपनी जमीन बेचनी नहीं है। और आपको पता ही है जम्मू वाले कैसे हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, गरीब आदमी का तो बहुत मुश्किल हो गया। आप ये कह रहे हैं कश्मीर वाले लोग समझदार हैं? ओ बिल्कुल, हमसे 10 गुना समझदार है वो। जम्मू वाले तो है ही ऐसे बेवकूफ हैं, डोगरे है तो डंगर है तो डंगर ही रहेंगे, फायदा नहीं ले सकते। आप देखिए सेंटर की कितनी स्कीमें आई हुई, मेरे हिसाब से कम 40-50 स्कीमें हैं सेंटर की जो गरीब आदमी के लिए आई हुई है। अभी तक हमारे जो लोकल लीडर्स हैं जम्मू के बीजेपी के, अभी तक इन्होंने कोई कैंप लगाया कि गरीब आदमी को स्कीमें बताने के लिए? पम्फलेट में हम बांटे, भाई ये स्कीमें आई है सेंटर की, ये स्कीमें आप यूज कीजिए, इस ऑफिस में जाइए, इस ऑफिस में जाइए। उससे अच्छा कश्मीर में जो लोकल लीडर है ना, एक गली का भी लीडर है ना, उसको स्कीमें पता है, खुद अपने साथ लेके चलेगा, मैं बताता हूँ कहाँ से काम मिलेगा। जितना फायदा कश्मीर के बंदे उठा रहे हैं कश्मीरी, जम्मू के गरीब आदमी तक ये पहुंच ही नहीं पा रही है। और ये भाई आपने जब अपनी जेब से देना है, कम से कम लोगों को स्कीमें तो बता दो, भाई हाँ भाई फलाने ऑफिस में जाओ, फलाने ऑफिस में जाओ, इसका बेनिफिट लो। मतलब आप जम्मू की बीजेपी की लीडरशिप से ही परेशान है? लोकल लीडरशिप तो बेकार है, टोटली बेकार है। मोदी जी के नाम पे ऐश कर रहे हैं, जीत रहे हैं, कब तक? आफ्टर सेंटर भी देखेगी, 2-4 मैं बोलूंगा, 2-4 और बंदे बोलेंगे, 10-20 बंदे बोलेंगे,
सेंटर खुद एक्शन लेगा, देखेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जब तक मोदी जी हैं चलो ठीक है, लेकिन इनको मोदी जी ने इनकी जो है ना जो टांगे खींचनी चाहिए, भाई लोगों का काम क्यों नहीं करते। अब यूपी में देखो जोगी राज है, गरीब से गरीब बंदे का काम हो रहा है, वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। एमपी में देखो, हरियाणा में देखो, यहाँ की उन्हीं बीजेपी वाले लीडर जो लोकल हैं ये काम करते हैं, ये अपने ऐशों में घूमते रहते हैं। अरे वोट देना है लोगों ने, कुछ तो शर्म करो, नहीं है तो स्कीमें ही बता दो, हम जैसे लोगों को बता दो, हम आगे डिप्लोमेट कर देते हैं। कार्यालय में बैठे होते हैं, वहां गाइड कर रहे हो तो लोगों को ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे यार ये मिलने नहीं देते कार्यालय में जाके, देखो अंदर में बैठे होते हैं ऑफिस में, एसी ऑफिस में। आप तो आरएसएस है, आपको भी नहीं मिलने देते। ओ भैया किसी को नहीं मिलने देते, मुझे क्या, जो जिन्होंने जो पार्टी में काम किया उनको नहीं मिलने देते तो हम क्या चाहिए। बात ये है, कम से कम चलो वार्ड है, मेरा 52 नंबर वार्ड है, 53 नंबर वार्ड है, कुछ लोकल हैं जो कॉर्पोरेटर जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना वार्डों में काम, तो आप भी तो आगे आओ। चलो कुछ नहीं है, उनको वार्ड मेंबर जो हैं जो हम चुने हुए हैं उन्हीं को बता दो स्कीम में, हाँ भाई वहां जाके आप पता कर लो क्या क्या स्कीम है। इतना भी नहीं करते हैं। इतना भी नहीं है। रास्ते चलते किसी को पूछ लें कि तुम्हें क्या परेशानी है, हम बताते हैं तुमको कहाँ से फायदा होगा, वो भी नहीं। कुछ नहीं जी, टाइम नहीं है, देखते हैं। ऐसा व्यवहार क्यों है इनका? बाहर तो अब देखो, अब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा इनको क्या व्यवहार है, जम्मू की जनता क्या कहती है। कोई वोट नहीं देगा। वोटों की तो बात छोड़ो, ये देंगे या नहीं देंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जमीनी स्तर पे आके काम करें कुछ अच्छा। अभी भी टाइम है, अभी साल 2 साल इलेक्शन का है, अभी भी सुधर जाएं तो माता रानी की कृपा हो सकती है इन पे, नहीं तो नहीं। ये तो मुश्किल है। ये तो मुश्किल है। ये जो माफिया जो सक्रिय है यहाँ पर, को माइनिंग माफिया, रॉयल्टी माफिया, लीकर माफिया, एजुकेशन माफिया, ना जाने कौन कौन सा माफिया यहाँ पर चल रहा है, तो ये कब कैसे समाप्त होगा? देखो जी, ये जितने भी माफिया हैं अभी हम सुन रहे हैं, पहले तो कोई भी नहीं था। ये जब से नई पॉलिसियां आने लगी हैं तो ये तभी से सक्रिय हुआ है। इसका मैं जितना नॉलेज नहीं है मुझे कह नहीं सकता, लेकिन एजुकेशन का ये पता कि एजुकेशन में लूट मची हुई है। कोई भी स्कूल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लूटते हैं बस, इतना तो हमें पता है। बाकी ये रियलिटी का ये तो सरकार को ही पता होगा कि इन्होंने क्या गेम चला के रखी है क्या नहीं है। सरकार कोई मूर्ख बनाने लो तो उसका तो माफिया कहा जा रहा है। उसका हमें इतना ज्ञान नहीं है, मैं सही बताता हूँ। लेकिन एजुकेशन का वाला जो है, जो लूट है, जो स्कूल कॉलेजों में जैसे पेपरों में अखबारों में आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि स्कूल वाले जो जहाँ से कहेंगे वहीं से किताबें लेनी है, वहीं से वर्दियाँ लेनी है या कुछ करना, ये तो हमारी नॉलेज में है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत। ओके, थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो कोई काम नहीं कर रही है, ना ही गाइड करती है लोगों को, ना ही बताते हैं कि क्या स्कीमें हैं, कहाँ से बेनिफिट लेना क्या नहीं है। ये कह रहे हैं कश्मीर के लीडर अच्छे हैं, गली का कोई छोटा मोटा लीडर भी होगा, अगर उसे कोई परेशान दिखेगा उनका व्यक्ति, तो उसको बताएंगे चलो हम तुम्हें डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि कहाँ से क्या बेनिफिट मिल सकता है, तुम क्या काम कर सकते हो। लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है, और जम्मू में तो बहुत सारे माफिया जो हैं वो इस समय सक्रिय हैं, और ये लोग सरकारों को ही मूर्ख बना रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देने की जरूरत है। बाकी तो पॉलिसियां इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन इन माफियाओं को भी सुधारने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो होना ही चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।